नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आप जुड़े हैं रचित के साथ और देख रहे हैं 18 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन वाला घंटे वाला आइकन है उसे जरूर से दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको डेली मॉर्निंग न्यूज की अपडेट मिल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो बिल्कुल पुरानी फिल्मों ही जैसी है अतीक अहमद की हत्या की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। आप सभी को बता दें, यूपी का वो डॉन जिसका फैन है अतीक का हत्यारा, जिसने मुख्यमंत्री की हत्या की भी ले ली थी सुपारी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों डॉन माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, उसमें एक हत्यारा जिसका नाम है सनी। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि सनी अक्सर साइबर कैफे में जाता था और वहां वह अपराधियों के प्रिंट आउट निकालता था, खासकर सी प्रकाश शुक्ला का, जिसका वह बहुत बड़ा फैन था। तो आप सभी को बता दें कि ये सी प्रकाश शुक्ला कौन है। तो सी प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का वो नाम रहा जिससे आम आदमी ही क्या पुलिस भी थर थर कांपती थी। 90 के दशक में अखबारों के पन्ने उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की सुर्खियों से ही रंगे होते थे और इसी श्री प्रकाश शुक्ला का फैन है अतीक और अशरफ का हत्यारा सनी। वहीं अब हमारे आपके सभी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। तो जैसा कि कहा जा रहा है, आम आदमी को मिली राहत। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई में भी बड़ी गिरावट आई है। जी हाँ, WPI, हम बात कर रहे हैं WPI इन्फ्लेशन रेट की। तो आप सभी को बता दें, WPI मार्च में 1.34% पर पहुंची। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए सोमवार को एक राहत भरी खबर आई है। देश में रिटेल महंगाई के बाद अब होलसेल महंगाई दर यानी कि WPI इन्फ्लेशन रेट में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो भैया लोग, अभी तो सिर्फ आधा अप्रैल बीता है लेकिन गर्मी जो है वो अपने चरम पर है। तो आप सभी को बता दें, दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात आई है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि रिपोर्ट आई है मौसम विभाग की तरफ से। तो राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान था और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने ये जानकारी दी थी। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही 40 डिग्री के पार आप सभी को अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। आइए अब चलते हैं थोड़ा दिल्ली की ओर। तो आप सभी को बता दें, शराब घोटाले से जुड़े CBI के करीब 56 सवालों के जवाब दिए। ये बात कही है केजरीवाल ने CBI से पूछताछ के बाद। जी हाँ, CBI द्वारा रविवार को पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी ने उनसे शराब घोटाले से जुड़े करीब 56 सवाल पूछे थे, जिनके उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा शराब घोटाला फर्जी और गंदी राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कट्टर ईमानदारी आप यानी कि आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा है और वह इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर और आ रही है पंजाब से। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग करने वाले की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हुई थी। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग के मामले में एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जवान का नाम देसाई मोहन बताया जा रहा है। अब आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोजगार की। तो आप सभी को बता दें, काफी दिनों से यूपी के नौजवानों को इंतजार है यूपी पुलिस की भर्ती का। तो आप सभी को बता दें, यूपी पुलिस के इस विभाग में भर्ती की तैयारी हो रही है और साथ ही कांस्टेबल भर्ती का भी इंतजार है। तो रिपोर्ट और मीडिया न्यूज के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम के केसों को सख्ती से निपटने के लिए यूपी सरकार यूपी पुलिस के साइबर विंग में भर्ती करने वाली है। सरकार 373 खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। वहीं लंबे समय से जैसा कि यूपी पुलिस में उम्मीदवार 35,000 कांस्टेबल पदों की भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिए सरकारी exam.com के साथ और पाते रहिए अपडेट लगातार। आइए अब जान लेते हैं एक बड़ी खबर और। तो आप सभी को बता दें, पौड़ी गढ़वाल में बाघ द्वारा 2 लोगों की जान लेने के बाद 25 गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो आप सभी को बता दें, पौड़ी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में बाघ द्वारा बीते 5 दिनों में 2 लोगों की जान लेने के बाद रिहड़ी खाल और धुमाकोट तहसील के 25 गाँवों में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेशों तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है और ये कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं इन तहसीलों के स्कूल 17 व 18 अप्रैल को बंद रखने की बात कही गई है। तो भैया IPL हो और खिलाड़ियों के तेवर न चढ़े, उनके खून न गर्म हो तो फिर क्या ही मजा। तो आप सभी को बता दें, लाइव मैच में एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे थे नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन, जिन्हें सजा दे दी गई है। तो भारतीय घरेलू क्रिकेट के 2 खिलाड़ियों की प्रतिद्वंदिता रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को मिली, जब KKR के कप्तान नीतीश राणा और मुंबई इंडियंस के स्पिनर ऋतिक शौकीन के बीच तीखी बहस हुई थी। यह घटना पहले बल्लेबाजी कर रहे KKR की पारी के 9वें ओवर में हुई, जब शौकीन ने राणा को आउट करने के बाद उनसे कुछ कहा और वहीं KKR के कप्तान इससे भड़क गए। उन्होंने भी वापस लौटते हुए गेंदबाज से कुछ कहा। तो क्या कहा ये बात सामने खुलकर नहीं आई है, लेकिन आप सभी को बता दें, इनकी इसी तीखी बहस में कप्तान राणा पर मैच का 25% जुर्माना और वहीं स्पिनर ऋतिक शौकीन पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है।
तो जैसा कि बॉलीवुड और ड्रग केस का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है, वहीं एक बार फिर से एक नई बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम आया है ड्रग केस में। वहीं आप सभी को बता दें यूएई में ड्रग के साथ पकड़ी गई है सलग 2 की हीरोइन क्रिसैन परेरा। जी हां, यूएई के एयरपोर्ट पर कथित तौर पर ड्रग्स के साथ पकड़ी गई एक्ट्रेस क्रिसैन परेरा को शारजाह की जेल भेजा गया है। एक्ट्रेस के भाई केविन ने कहा है कि क्रिसैन बेकसूर है और रवि नाम के एक शख्स ने उन्हें ड्रग रैकेट में फंसाया है। क्रिसैन बटाला हाउस और सलग 2 जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आप सभी को और बता दें कि कांड हुआ है यूपी में और हलचल मची है बिहार में। लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या को लेकर कहा है कि हत्यारा हत्यारा होता है, उसके साथ हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस प्रकार से पुलिस की कस्टडी में हत्या की जाती है तो सवाल उठने लाजमी है। लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। अपराध अपराधी का खात्मा होना चाहिए लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आइए अब बात करते हैं कोविड-19 जैसी भयंकर महामारी की। तो आप सभी को बता दें देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 9,111 नए केस मिले हैं, जिसके बाद सक्रिय मामले जो है वो 60,000 की संख्या को पार कर चुके हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 9111 केस मिले, जिसके बाद 60,000 का आंकड़ा पार हो गया। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8.40% पहुंच चुका है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4.94% है। आइए अब रुक करते हैं कर्नाटक की तरफ। तो आप सभी को बता दें बीजेपी से इस्तीफे के बाद कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार। जी हां, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हुए। शेट्टार ने बेंगलुरु स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास और एक नई शुरुआत शेट्टार के कांग्रेस परिवार में शामिल होते हुए। मेरे हिसाब से शायद ही ऐसा कोई हो जो स्क्रीन पे दिख रही इस मोहतरमा को न जानता हो। तो आप सभी को बता दें इनका नाम है उर्फी जावेद, जिनको फोन पर धमकी मिली है और शख्स ने कहा है कि पीट पीट कर तुम्हारी हत्या कर देनी चाहिए। एक्ट्रेस उर्फी जावेद को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है और बकौल उर्फी ये कहा जा रहा है कि किसी ने खुद को फिल्म मेकर नीरज पांडे का सेशन बताकर उन्हें मिलने बुलाया। प्रोजेक्ट की डिटेल मांगने पर भड़क गया। उर्फी ने लिखा कि उसने कहा कि मेरी कार का नंबर पता है और जैसे कपड़े मैं पहनती हूँ मेरी पीट पीट कर हत्या कर देनी चाहिए। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। तो आप सभी को बता दें यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद किसी भी वक्त नतीजे जारी किए जा सकते हैं। जी हां, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बोर्ड की 2023 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जो है वो लगभग तय हो चुका है और चुनाव आयोग की अनुमति मिलने पर परिणाम किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, जिसे आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं हर बार की तरह सरकारीएग्जाम.com पर। तो याद रखिएगा सरकारीएग्जाम.com पर ही जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। और बोर्ड सचिव दीप्यकांत शुक्ल ने परीक्षाफल जारी करने के लिए मीडिया से शपथ पत्र मांगा है और यह प्रक्रिया आमतौर पर परिणाम घोषित होने के 10 दिन पहले शुरू होती है। और इसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आयोग से हरी झंडी मिलती है तो परिणाम 27 अप्रैल से पहले घोषित किया जा सकता है यूपी बोर्ड का। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये रही 18 अप्रैल 2023 की 20 बड़ी खबरों की अपडेट। इसी तरह से डेली न्यूज पाते रहने के लिए सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही में जो बेल वाला घंटे वाला आइकन है उसे भी टन से दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।